आप सबों का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। अगर आपको पप्पी को देख करके हार्ट मेल्ट होने लगता है या आपको डॉग से बहुत ही लगाव है, तो मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप बहुत खास टाइप के व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। तो आइए इसको समझते हैं। जो भी इंसान डॉग से प्यार करता है वो बहुत ही हृदय स्पर्शी, दयालु, उसके अंदर एक प्रकार की ममतामयी भावना होता है। ये मैं नहीं, ये साइकोलॉजी कहती है। इसीलिए जितने भी लोग डॉग से प्रेम करते हैं वह व्यक्ति बहुत ही दयालु नेचर का, मिलनसार, हंसमुख प्रवृत्ति का होंगे। लेकिन मैं अपवाद की बातें नहीं कर रहा। और अगर आपको डॉग से प्रेम है तो आप बहुत ही हृदयस्पर्शी इंसान हैं। आप में भावनाएं बहुत ज़्यादा है, आप में प्रेम करने, प्रेम बांटने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये ना समझा जाए कि जो लोग डॉग से प्रेम नहीं करते उनके अंदर ये सब चीज़ें नहीं है। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि जो लोग डॉग से प्रेम करते हैं, जिनको पप्पी को देख करके हार्ट मेल्ट होने लगता है, उनके अंदर एक प्रेम की संवेदना, एक हृदय स्पर्शी व्यक्तित्व, एक सम्मानपूर्वक, एक सौम्यपूर्वक मानसिक स्थिति, प्यार लेने और प्यार बांटने की क्षमता है। समझिए इस लॉजिक को। ना कि जो डॉग से प्यार करते हैं वो क्रूर हैं, लेकिन जो लोग डॉग से प्यार करते हैं उनमें एक गुण पाया जाता है। अब समझते हैं इसके मनोवैज्ञानिक रीजन कि डॉग से प्रेम इंसान को क्यों हो जाता है, इतना प्रेम क्यों। तो समझिए, इंसान ने सबसे पहले पालतू डॉग को ही बनाया था, और कुछ यूं ही डॉग को नहीं बना लिया था पालतू, क्योंकि उसकी एक्टिविटी बड़े ही सूक्ष्म स्तर पे इंसानों से मिलती जुलती है। या यूं समझिए, जो साइकोलॉजिकल बॉडी जो होता है, एक होता है फिजिकल बॉडी, एक साइकोलॉजिकल बॉडी होता है। इसके बाद भी बॉडी के लेयर है, लेकिन आप 2 लेयर तक ही समझे, एक फिजिकल बॉडी और दूसरी साइकोलॉजिकल बॉडी। और साइकोलॉजिकल बॉडी में भी कई लेयर होते हैं। उस एक लेयर में एक चीज़ होती है भावनाएं। वो भावनाएं डॉग का और मनुष्य का एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती है। साइकोलॉजिकल बॉडी का जो भावना लेयर है, वह लेयर डॉग और ह्यूमन बीइंग का, दोनों का मैच करता है। तभी दोनों के एक दूसरे के प्रति आकर्षण इसीलिए पैदा होता है। इसलिए जो व्यक्ति ज़्यादा भावनापूर्ण होंगे ना, इसका मतलब फिर आप ये नहीं समझिए कि जो व्यक्ति भावनापूर्ण नहीं, डॉग के प्रति आकर्षित नहीं, वो भावनापूर्ण नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो डॉग के प्रति आकर्षित हैं उनमें भावनाएं होती है। इस लॉजिक को आप समझिए। तो आपके मनोवैज्ञानिक शरीर की भावनाएं और डॉग के शरीर में भी वही भावनाएं हैं, दोनों मैच करती है, तो एक दूसरे के प्रति प्यार और बहुत क्यूटनेस और बहुत आकर्षण पैदा होता है। और चीज़ें कि डॉग में एक तरह की खास तरह की लॉयल्टी और एक वफादारी प्रवृत्ति पाया जाता है। अगर आपने डॉग पाला हो तो जब आप कहीं से आते हैं तो आपके साथ वो बच्चों की तरह व्यवहार करता हो। या जो लोग डॉग पाल चुके हैं उन्हें एक ह्यूमन बेबी एंड डॉग बेबी में फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो उतना ही प्यार दिखाता है। आएगा, उछल करके ऐसे फिजिकल मूवमेंट करेगा, होठों को चाटना, मुंह को चाटना, बॉडी को चाटना। ये भावनात्मक शरीर जो है ना, आपको देख करके उसका एक्टिव हो जाता है, पपी का या डॉग का, और आपके साथ वो प्रेम जताना चाहता है। और आपके साथ जैसे ही प्रेम जताता है, आपका भावनात्मक शरीर भी एक्टिव हो जाता है और दोनों की भावनात्मक ऊर्जा स्पर्श करती है। यही एक डॉग और ह्यूमन के बीच का प्रेम है। और डॉग की खासियत कुछ मामलों में इंसानों से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इंसान के पास काफ़ी ही एक्टिव, डॉग के पास भी माइंड है पर इतनी एक्टिव नहीं है।
उसकी माइंड पैसिव है, लेकिन इंसान के पास काफ़ी ही एक्टिव और डायनेमिकली चेंज होने वाला माइंड है। इसलिए इंसान की तुलना में डॉग ज़्यादा वफादार होते हैं। समझिए, साइकोलॉजी की बातें होती है, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है इसमें, गलत ना समझिएगा। डॉग के अंदर जो माइंड है वो पैसिव वे में है, ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन ह्यूमन बीइंग का जो माइंड है वो एक्टिव है, डायनेमिकली इंटरचेंज होते रहते हैं सिचुएशन बाई। इसीलिए इंसान सिचुएशन बाई अपना सेल्फ ओरिएंटेड थिंकिंग रख के वफादारी तोड़ना भी जानता है, लेकिन डॉग के अंदर वो जो माइंड है वो बहुत ही पैसिव वे में होता है। इसलिए उसमें डायनेमिकली चेंजेस नहीं आता, जो कि वो सिचुएशन बाई सोच नहीं पाता, जिसकी वजह से वो हमेशा वफादार रहता है, लेकिन इंसान धोखा भी दे जाता है। तो डॉग की वफादारी और इंसान की वफादारी तोड़ने का वजह भी आप समझे होंगे। अब आते हैं कि ऐसे बहुत सारे आपको किस्से मिलेंगे। एक हॉलीवुड पे मूवी भी बनी है, मैं आपको ये लगा दूंगा साइड में पिक्चर, एक आप देख लीजिएगा। हाकिटो या कुछ कर किसी तरह से मूवी का नाम है, जो कि हाकिटो नामक के एक डॉग ब्रीड पे बना है, जो एक प्रोफेसर और एक डॉग की प्यार की कहानी है, जिसमें प्रोफेसर के डेथ हो जाने के बाद कई साल तक डॉग उसी स्टेशन पे इंतज़ार करता है जिस स्टेशन पे वो प्रोफेसर अपने कॉलेज से वापस लौट के घर आते थे। एक डॉग के पास इतनी संवेदना होती है और इतनी भावनाएं होती हैं। कई ऐसे बच्चे को मैं देखा हूँ कि वो पप्पी को देखते ही उसका हार्ट इतना मेल्ट होने लगता है कि वो रोने लगती है। जैसे ही उसे बोलेंगे पप्पी चाहिए, पप्पी लाऊं, तो इतना एक्साइटेड होगी, उसका हार्ट इतना ज़्यादा मेल्ट होने लगेगा, उसकी भावनाएं इतनी ज़्यादा बॉयल होने लगेगी कि वो आंसुओं के माध्यम से छलक आएंगी। अगर उसी वक्त कहीं से उसे पप्पी ला के दे देंगे, ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, मैं तो ये रिलेटिव में देखा हूँ ये चीज़ें, उसे पप्पी ला के दे देंगे तो इसे ह्यूमन बेबी की तरह लिपट करके ज़्यादा संभावना है कि वो बच्चे रोने लगे। तो इसका कारण यही है कि दोनों का जो भाव शरीर है ना, वो एक दूसरे से कोलैब करता है, एक दूसरे को स्पर्श करता है, और उस स्पर्श के दौरान वो एक दूसरे में प्रेम का संचार होता है। तो इंसान को प्रेम के अतिरिक्त कुछ ही नहीं चाहिए। जिस इंसान को प्रेम मिलता है उसका भाव शरीर की भूख मिटती है, और भाव शरीर का भूख मिटना इंसान को एक अलग आनंद की दुनिया में ले जाकर एस्टेब्लिश कर लेता है। और कुछ चीज़ें, कई मनोवैज्ञानिक इस बात पे सहमत हैं कि अगर आपको एंजाइटी रहती है, आपको तनाव रहती है, आप अकेलापन फील करते हैं, तो आप डॉग पाल सकते हैं। इससे आपका एंजाइटी का लेवल दूर होगा, आप बहुत रिलैक्स हो सकेंगे, क्योंकि आपके साइकोलॉजिकल बॉडी का फूड उस डॉग के साइकोलॉजिकल बॉडी से जुड़ करके एक दूसरे को प्यार कंट्रीब्यूट करके आप पूरा कर सकेंगे। तो इसीलिए अगर आप तनाव में रहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, तो डॉग पाल सकते हैं। डॉग कितना वफादार क्यों होते हैं, इंसान क्यों नहीं, आपको इसका आंसर मिल गया हो। डॉग से आपको इतना लगाव क्यों है, इसका भी आंसर मिल गया होगा। और डॉग के पास एक अलग तरह की क्षमताएं होती है, सेंसेशन की क्षमता, कि किसी भी तरंगे, खास प्रकार की तरंगे को, खास करके इंसानी व्यवहार या कुछ वैसे हिंसक जीव के व्यवहार को देख करके वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये कोई सामान्य सी बात नहीं है। उनकी घ्राण शक्ति इतनी तीव्र होती है कि हमारे सेना और प्रशासन में भी इसका यूज किया जाता है। तो डॉग के पास बहुत ही अलग तरह की क्षमताएं हैं, लेकिन उसकी क्षमताएं फिक्स्ड वे में है, डायनेमिकली चेंज नहीं होते, इसलिए इंसान की तरह बदल नहीं पाते। लेकिन इंसान में डायनेमिकली चेंज होते हैं, इसलिए इंसान अपना रंग बदलता रहता है। तो डॉग के पास एक बहुत ही अलग तरह का सेंस होता है, और सेंस के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करने का भी उसके अंदर एक अद्भुत क्षमता होती है। तो आशा करता हूँ कि डॉग साइकोलॉजी समझ में आया होगा आपको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी ऐसे ही वीडियो में जो ह्यूमन माइंड से संबंधित हो, कुछ अलग रहस्यमयी दुनिया से संबंधित हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।